1997 में एक पोस्ट एपोकैलिप्टिक समाज द वेस्टलैंड नामक भूमि में रहता है जो कचरे से अटी पड़ी है। यहाँ पर पानी की कमी से पानी को करेंसी के रूप में बदल दिया है। इस समाज पर ज्यूस नाम के एक परपीड़क और अत्याचारी अधिपति का शासन है जो हेल हाउस नामक स्थान पर रहता है। शुरुआती दृश्य में स्काउट नाम का एक व्यक्ति ज्यूस के सामने खड़ा होता है और ज्यूस के लोगों की एक उत्साही भीड़ होती है। ज्यूस उन लोगों के बीच लड़ाई आयोजित करना पसंद करता है जिनका वह शहर से अपहरण करता है और वे एक सूखे हुए स्विमिंग पूल के अंदर मौत से लड़ते हैं। ज्यूस के पास एक अजीब मशीन है जिसे मानव शरीर से पानी निकालने के लिए डिजाइन किया गया है। लड़ाई में मरने वाले सभी लोगों को मशीन में भेजा जाता है। यहाँ उनके शरीर को काट कर 10 गैलन पानी निकालने के लिए कुचल दिया जाता है। हम देखते हैं कि भीड़ स्काउट के नाम का जाप कर रही है क्योंकि उसने उन सभी विरोधियों को मार डाला है जिनके खिलाफ जाने के लिए उसे बनाया गया था। हालांकि ज्यूस स्काउट जैसे बहादुर व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से जाने नहीं दे सकता, इसलिए उसके आदमी कंकाल स्काउट को उसके सिर पर हथौड़े से मार देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बच्चे के रूप में जाना जाने वाला एक किशोर बंकर में अकेला रहता है। जीवित रहने के लिए वह अतीत की मूल्यवान चीजों की तलाश में वेस्टलैंड्स की सफाई करता है, लेकिन काम इतना आसान नहीं है। संकट ने लोगों को खून के भूखे जानवरों में बदल दिया है जो पानी की एक बूंद के लिए किसी को भी मारने के लिए तैयार है। सुरक्षित रहने के लिए बच्चे को छिपे रहना चाहिए और खतरनाक लोगों से दूर रहना चाहिए। एक दोपहर वह एक नए कचरे के ढेर पर साइकिल से अपने काम पर जाता है। उसके लिए जगह नहीं है, इसलिए वह अतिरिक्त सावधानी बरतता है। कूड़ेदान में से देखने के दौरान वह लाठी पर चढ़े 3 सिर को देखता है। इसका मतलब है कि किसी ने कूड़ेदान पर अपना निशाना लगा दिया है और विदेशियों को दूर रहने की चेतावनी दे रहा है। बच्चा अपनी नोटबुक में उस स्थान को मार्क करता है जिसका उपयोग वह सुरक्षित क्षेत्रों पर नजर रखने के लिए करता है और फिर पकड़े जाने से पहले वह भाग जाता है। कुछ देर साइकिल चलाने के बाद वह अपने घर पहुंचता है जो एक अंडरग्राउंड बंकर है। बंकर के अंदर उसका सारा सामान है जो उसे डंपिंग साइट पर मिला है। उसके जैसे किसी के लिए यह शहर की सुरक्षित जगह नहीं है, लेकिन बच्चा भाग्यशाली है कि उस पर कभी हमला नहीं किया गया। थोड़ी देर बाद वह लोकल पब में जाता है जहां केवल नियमित लोगों को जाने की अनुमति है। इस स्थान पर बगू नामक एक जल व्यापारी रहता है। बच्चा आमतौर पर भोजन और पानी के लिए व्यापारी के साथ मिलने वाले सामान का आदान प्रदान करता है। इस बार वह बागू को पानी की एक बोतल के लिए एक पेन देता है। बच्चा दुखी है क्योंकि उसके लिए एक सप्ताह जीवित रहना पर्याप्त नहीं है। बागू इस पर ध्यान देता है और उसे एक टर्बो राइडर कॉमिक देता है और इससे बच्चे का चेहरा खुशी से चमक उठता है क्योंकि वह टर्बो राइडर का डाई हार्ट फैन है। फिर हमारा परिचय फ्रेड नाम के एक प्रोफेशनल आर्म रेसलर काउबॉय से होता है। वह उसी पब में है और एक बड़े आदमी को चुनौती देता है। पंजा लड़ाई के एक इंटेंस मैच के बाद फ्रेड हमेशा की तरह जीत जाता है और प्रतिद्वंदी को पूरे पब को पीने के लिए व्यवस्था करना पड़ता है। तभी फ्रेड का एक सहयोगी उसके पास चौंकाने वाली खबर लेकर आता है। खबर ये है कि फ्रेड का भाई स्काउट लापता हो गया है। फिर हम देखते हैं कि बच्चा खेल के मैदान में कॉमिक पढ़ रहा है। अचानक एक लड़की उसके पास आती है और उससे बात करती है जैसे वे दोस्त हैं। बच्चा घबरा जाता है और दूर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे रोक देती है और उसे एक अजीब रिस्ट बैंड पहनाती है। वह फिर एक लाश से बात करने लगती है जिसे देखकर बच्चा भाग जाता है। फिर हम देखते हैं कि फ्रेड और उसके लोग हेल हाउस में जा रहे हैं। वह लोग इस बात से अनजान है कि वह पहले ही मर चुका है। जब स्केलेटन उन लोगों पर हमला करता है और उनमें से अधिकांश को बेरहमी से मार देता है तो वे आराम करने के लिए रुक जाते हैं। फ्रेड को जीवित छोड़ दिया जाता है और ज्यूस के पास लाया जाता है। फिर हम देखते हैं कि बंकर में बच्चा जागता है और लड़की को देखता है। लड़की खुद को एप्पल के रूप में पेश करती है और एग्रेसिवली उससे दोस्ती करने की कोशिश करती है। भले ही बच्चे को कोई दिलचस्पी ना हो, यह पता चला है कि उसने रिस्ट डिवाइस का उपयोग करके उसका पीछा किया। बच्चे ने कॉमिक बुक को खेल के मैदान में गिरा दिया था जिसे वह वापस कर देती है। बदले में वह उसे कुछ दिनों के लिए अपने साथ रहने की अनुमति देता है। वह उसे बाहर ले जाता है और उसे वेस्टलैंड में जीवित रहने के तरीके सिखाता है। जितना अधिक वे साथ रहते हैं उतना ही वह उसको पसंद करने लगता है। दूसरी ओर फ्रेड को एक बंधक के रूप में ज्यूस के स्थान पर लाया जाता है। ज्यूस ने उसके बारे में फेमस आर्म रेसलर के रूप में सुना है। अपने कौशल का परीक्षण करने के लिए वह उसे कंकाल के खिलाफ अपनी चाल दिखाने के लिए कहता है। फ्रेड अपना हाथ बढ़ाने का नाटक करता है लेकिन बदले में उन पर हमला करता है। लेकिन जब वह ज्यूस को मुक्का मारने की कोशिश करता है तो कंकाल उसका हाथ काट देता है। फिर हम देखते हैं कि बच्चा और एप्पल बहुत अच्छी तरह से दोस्त बन गए हैं। उसके परिवार के बारे में पूछे जाने पर एप्पल का कहना है कि उसके पूर्व सबसे अच्छे दोस्त की मृत्यु हो गई और उसने उसे अकेला छोड़ दिया और वह उसके बाद मिलने वाले पहले व्यक्ति थे, इसलिए उसने तुरंत उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लिया। 2 प्ले टैग जो बच्चे को उस बचपन की याद दिलाता है जिसका उसे आनंद लेने के लिए कभी नहीं मिला। अचानक एक आदमी झाड़ियों से निकलता है
और एप्पल का अपहरण कर लेता है। फिर बच्चा डर के मारे भाग जाता है, लेकिन आदमी उसके पीछे पीछे जाता है। वह अपनी साइकिल से गिर जाता है और एक बंकर के दरवाजे के ऊपर रुक जाता है। बंकर के दरवाजे टूट जाते हैं, जिससे वह अंदर उतर जाता है। वह जगह किसी भी चीज से अलग है जिसे उसने कभी देखा है, और इसमें एक अजीबोगरीब चमकता हुआ गोला है जिसे बच्चा फैसिनेशन में छूता है। जैसे ही वह ऐसा करता है, बंकर की लाइट्स ऑन हो जाती है। वह सावधानी से आगे बढ़ता है और अपने पसंदीदा सुपर हीरो टर्बो राइडर की लाश को कंट्रोल पैनल के सामने बैठा पाता है। यह पता चला कि वह मानवता को पृथ्वी से नष्ट होने से बचाने वाला था, लेकिन मिशन को पूरा करने से पहले ही उसे मार दिया गया था। फिर बच्चा सुपर हीरो गियर पहनता है और उसे पता चलता है कि यह अभी भी काम करता है। वह अपने हाथ से शक्तिशाली बिजली फेंक सकता है जो एक शॉट से मारता है। बच्चा अब अपने पसंदीदा सुपर हीरो में बदल गया है और अपने दोस्त को बचाने के लिए तैयार है। वह एप्पल की तलाश में जाता है। फिर उसका अपहरण करने वाले व्यक्ति से उसका सामना होता है। आदमी बच्चे पर हमला करने के लिए अपने डिटैचेबल पंच का उपयोग करता है, लेकिन टर्बो के बिजली के शक्तिशाली झटके के खिलाफ उसका हमला कमजोर है। दूसरी ओर हेल हाउस में फ्रेड, एप्पल और एक अजनबी खाली स्विमिंग पूल के अंदर है। उन्हें जियूस के आदमियों से लड़ना होगा और जो हारेंगे उन्हें पानी के लिए मशीन में डाल दिया जाएगा। लड़ाई शुरू होने से पहले बच्चा आता है और दावा करता है कि वह एक सुपर हीरो है। जियूस हंसता है और उसे अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने के लिए कहता है, लेकिन बच्चे की रिस्ट डिवाइस काम करना बंद कर देती है। फिर उसे भी दूसरों के साथ पूल में फेंक दिया जाता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। एप्पल दुश्मन को पीटना शुरू कर देता है और बाकी लोग इसमें शामिल होने से पहले हैरत से देखते हैं। पूल खून के पोखर में बदल जाता है और अंत में बच्चे और टीम की जीत होती है। जियूस परिणामों से हैरान है और वह अपने शब्दों के खिलाफ जाता है और ग्रुप पर हमला करता है। जियूस एप्पल को गोली मार देता है और अन्य पर पीछे से हमला किया जाता है। अचानक बच्चे का कवच अपने आप में रिचार्ज हो जाता है और वह अपनी शक्तियों से सभी को हराने में सफल हो जाता है। फिर वो लोग जियूस को छोड़कर चले जाते हैं। जैसे ही वे चले जाते हैं, जियूस कंकाल को उन सभी को मारने का आदेश देता है। फिर हम देखते हैं एप्पल और बच्चा खेतों में कहीं सोफे पर बैठे हैं। बच्चा एप्पल के सीने में एक छेद देखता है और उसे पता चलता है कि वह एक रोबोट है। वह घबरा जाता है और पीछे हट जाता है, लेकिन एप्पल उसे वापस लाता है। वह यह भी बताता है कि वह एक फ्रेंडशिप रोबोट है जिसे लोगों का भावनात्मक सहारा बनने के लिए बनाया गया है। घर लौटते समय वह कुछ सेकंड के लिए पीछे रह जाता है। जब वह ठीक हो जाता है तो उसे पता चलता है कि उसका ट्रांसमीटर खराब हो गया है और वह केवल कुछ और दिनों के लिए ही काम कर सकता है। और एक नया ट्रांसमीटर खोजने के लिए वे पानी के व्यापारी बागू से मिलते हैं। वह एक ऐसी जगह के बारे में जानता है जहां कई बेकार रोबोट फेंक दिए जाते हैं, जिनमें कभी भी एक काम करने वाला ट्रांसमीटर हो सकता है। दोनों डंपिंग साइट के लिए अपना रास्ता बनाते हैं, लेकिन एप्पल अचानक काम करना बंद कर देता है। वे रात में एक इमारत के अवशेषों के पीछे विश्राम करते हैं। बच्चा एप्पल को अपने माता पिता के बारे में बताता है जो जियूस द्वारा मारे गए थे जब वह छोटा था। उसी समय कंकाल और उसके लोगों ने बागू को ढूंढ लिया और उसका अपहरण कर लिया। उन लोगों ने उनसे बच्चे के बारे में पूछा तो वह उसे बताता है कि वे रोबोट डंपिंग के पास गए थे, लेकिन कंकाल उसे वैसे भी मार देता है। अगली सुबह कंकाल आता है जहां बच्चा और एप्पल है। वे भाग जाते हैं, लेकिन अंत में एक चट्टान पर आ जाते हैं। कंकाल एक तेज डिस्क से एप्पल का सिर काट देता है और बच्चा उसके सिर पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो चट्टान से गिर जाता है। कंकाल सोचता है कि दुश्मन मर चुका है और हेल हाउस लौट जाता है। वह नहीं जानता कि बच्चा अपने कवच के कारण बिना किसी चोट के बच गया और वे अंत में रोबोट डंपिंग साइट पर पहुंच जाते हैं। लेकिन अब एप्पल को न केवल एक ट्रांसमीटर बल्कि उसके सिर के नीचे के पूरे हिस्से की जरूरत है। फिर बच्चा सिर को एक रैंडम बॉडी पर लगाने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। फिर एक फ्लैशबैक हमें दिखाता है कि जियूस बच्चे के माता पिता को मारने और उन्हें लूटने से पहले सिर्फ एक कूड़ा हटाने वाला था। जब बच्चा जागता है तो वह खुद को फ्रेड के साथ पाता है। वह आदमी उसे सुरक्षित स्थान पर ले जा रहा है, लेकिन एप्पल को डंपिंग साइट पर छोड़ दिया है। अचानक कंकाल फिर से उनके सामने आ जाता है और जैसे ही दोनों लड़ने के लिए तैयार होते हैं, हम देखते हैं कि एप्पल फिर से ठीक हो रहा है। वह अपने दोस्त की तलाश के लिए रिस्ट डिवाइस का उपयोग करता है। फिर हम देखते हैं कि जियूस अपने आदमी के साथ जुड़ जाता है और उसका मजाक उड़ाता है। उसके लोगों का एक समूह दोनों पर हमला करता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। बच्चा आखिरी बार चट्टान से गिर गया था, इसलिए बच्चे के कवच ने काम करना बंद कर दिया है, जिससे उसके पास विरोधियों से लड़ने की केवल अपनी ताकत ही बची है। यह जगह खून खराबे में बदल जाती है क्योंकि लोग एक दूसरे को मारने के लिए भीषण तरीके अपनाते हैं। यहाँ तक कि फ्रेड भी कंकाल का हाथ तोड़ने में सफल हो जाता है। बच्चा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है और उनमें से ज्यादातर लोगों को मार देता है, लेकिन एक लड़की को मारने के लिए संघर्ष करता है। तभी एप्पल उसकी बाइक पर आता है और दुश्मन पर गेंडे के सींग से वार करता है। वह बच्चे के साथ फिर से मिलता है और उसे उसके कवच के लिए एक स्पेयर पार्ट देता है जो उसकी मरम्मत करेगा। फिर भी जियूस ने हार मानने से इनकार कर दिया। जियूस बच्चे और एप्पल को गोली मार देता है। वह यह भूल जाता है कि बच्चा उसके कवच से सुरक्षित है
और एप्पल एक इंसान नहीं है। फिर बच्चा उस पर अंतिम हमला करता है और उसे मार देता है, लेकिन जियूस फिर से खड़ा हो जाता है। उसने रिवेल किया कि वह वास्तव में एक रोबोट है, जिसका अर्थ है कि हमले ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वह एक कॉर्पोरेट मॉडल है जिसे इंसानों का दोस्त बनने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन उनके साथ बेरहमी से व्यवहार किया गया। इसलिए उसने अपने मास्टर को मार डाला और वर्षों तक मनुष्यों पर शासन करने के लिए अपना राज्य बनाया। फिर बच्चा उसे विस्फोटकों की शूटिंग करके उसे उड़ा देता है, जो फ्रेडरिक अपने साथ लाए थे, लेकिन आखिरी विस्फोट उन्हें भी नुकसान पहुंचाता है। एप्पल बच्चे को इससे बचाता है, लेकिन उसको बचाने में उसकी मृत्यु हो जाती है। बच्चे उसकी मौत का शोक मनाते हुए उसे अपनी बाहों में पकड़ लेते हैं और फिर वह एप्पल को दफनाता है। फ्रेड ने खुलासा किया कि विस्फोट से पहले जमीन से पानी की एक धारा निकली थी। वह उसे वेस्टलैंड के लोगों तक पहुंचाना चाहता है और सैकड़ों लोगों की जान बचाना चाहता है। बच्चा उसे शुभकामनाएं देता है और वेस्टलैंड के दूसरी तरफ का पता लगाने के लिए सवारी करता है, जहां वह पहले कभी नहीं गया था, और फिल्म खत्म हो जाती है।